अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हमजा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जीसीसी, जिसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कहते हैं, उससे मुतारिफ करवाऊंगा। और उससे मुतारिफ करवाने की वजह जो है वो कतर और सऊदी अरब के दरमियान ये जो सुलह हुई है वो एक्सप्लेन करना है कि ये झगड़ा था क्या, उस झगड़े के दौरान कतर जो है उसके रिलेशन किन मुमालिक से बने, और अब ये जो हमें दोबारा दोस्ती और सुलह सफाई होती दिखाई दे रही है ये यकदम क्यों हुई। और उसमें कुशनर जो हैं, कुशनर का पता होगा आपको, जो ट्रंप के दामाद भी हैं और व्हाइट हाउस के सीनियर एडवाइजर भी हैं, उनका बड़ा अमल दखल है। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जाते जाते कहा है कि देखा जी, हमने गल्फ में सुलह सफाई करवा दी। और गल्फ के अंदर सुलह सफाई करवाने की वजह यह है कि गल्फ मुत्तहिद होगा तो ईरानियन सुप्रीमेसी को चैलेंज कर सकेगा। और ईरानियन सुप्रीमेसी जो है वो बुनियादी तौर पे अमेरिका के हक में या इसराइल के हक में नहीं है। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है 1981 में इसको इस्टेब्लिश किया गया और उसमें 6 मेंबर्स थे। वो 6 मेंबर्स आज तक 6 ही हैं। वो मेंबर्स कौन थे? बहरीन, कुवैत, अमान, यूएई, कतर और केएसए यानी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। याद रखें कि जीसीसी में ये जो 6 मेंबर कंट्रीज हैं, इन 6 मेंबर कंट्रीज में 2 जो हैं वहां पे एब्सोल्यूट मुनाक है, यानी कि बिल्कुल एब्सोल्यूट बादशाहत है। वो 2 ममालिक जो हैं वो हैं केएसए और ओमान। सेकंड जो है उसमें फेडरल मुनाकी है। फेडरल मुनाक का मतलब होता है कि जहां पे 6-7 मुल्कों को इकट्ठा करके एक फेडरेशन बनाई गई है और उस फेडरेशन में हर मुल्क के अंदर एब्सोल्यूट बादशाहत है। इस इत्तेहाद के जिसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहते हैं, इसमें कौन से ममालिक शामिल हैं? वो हैं अबू धाबी जो कि दारुल हुकूमत है यूएई का। उसमें शामिल है अजमान, दुबई, फुजैरा, रसूल खैमा, शारजा यकीनन और उम्मुल कुवैन। ये जो हैं ये यूएई के मेंबर कंट्रीज है। तो यूएई में फेडरल मुनाक है। एक तो एब्सोल्यूट बादशाहत या एब्सोल्यूट मोनार्क होती है और एक होती है जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। सो जीसीसी में जो बाकी कंट्रीज हैं जिनमें कुवैत है, कतर है, बहरीन है, वहां पे बुनियादी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है, यानी वहां पे आइन भी है लेकिन वो बादशाह जो है उस आइन को, उसका अल्टीमेट कानून साजी बादशाह के इख्तियार में है। तो देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। सो हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क जो है वो एब्सोल्यूट मोनार्क से कदरे बेहतर शक्ल होती है क्योंकि उसमें एक आइन जो है उसकी पासदारी और पाबंदी जो है वो भी की जा रही होती है। सो जीसीसी 1981 में कायम हुआ। जीसीसी 1981 में जब बना है तो बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक यूनियन बनाई गई जिसमें अरब के ये जो 6 मेंबर्स हैं, जिसमें इराक को निकाला गया, इराक को शामिल नहीं किया गया। हालांकि इराक भी जो है वो इसी खित्ते में, अरब कंट्री में, गल्फ में ही आता, लेकिन इराक को शामिल नहीं किया गया। आपको पता है सद्दाम हुसैन और इराक और कुवैत के मामलात और खैर। सो ये जो बनाया गया इत्तेहाद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का, ये यूनियन थी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अफेयर्स की। लेकिन 2011 में इसके अंदर मिलिट्री कोऑपरेशन को भी डाला गया। सो अल्टीमेटली इट टर्न्स आउट टू बी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री यूनियन अमंग दीज 6 कंट्रीज। अब हुआ ये कि 2014 में एक इशू खड़ा कर दिया गया। वो इशू ये खड़ा किया गया कि अल जजीरा टेलीविजन, जो कि कतर में एक इंटरनेशनल चैनल है जिसकी फुटप्रिंट जो है पूरी दुनिया में है और अंग्रेजी का चैनल है और रिप्रेजेंटेटिव है वो कतर के पॉइंट ऑफ व्यू का, सऊदी अरब ने कहा कतर के शाह से, तमीम बिन हमाद अल थानी से, कि भाई ये अल जजीरा के ऊपर ये मुस्लिम ब्रदरहुड को बंद करो, तुम उसको रिप्रेजेंट करते हो, ये मीना जो है उसके टेररिस्ट ग्रुप्स को तुम सपोर्ट करते हो या उनके बयानिए को सामने लेके आते हो, सो स्टॉप डूइंग दैट। मुस्लिम ब्रदरहुड मिस्र में एक सुन्नी तंजीम जो है उसे 1928 में बनाया गया। सऊदी अरब का यह कहना था कि ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड या मीना, कुछ जगहों पे इसे वाना कहा जाता है, वेस्टर्न एशियन एंड नॉर्थ अफ्रीकन, फिर कई जगह इसे मिनाप कहा जाता है जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान को भी शामिल किया जाता है। सऊदी अरब ने कहा कि तुम अपने चैनल पे मीना को जो है उसका बयानिया जो है चलाते हो, तुम दहशतगर्दी को प्रमोट करते हो। ये कतर को कह दिया सऊदी अरब ने कि तुम हमास को सपोर्ट करते हो, तुम उसका बयानिया अल जजीरा पे चलाते हो, तो ये गलत है। जब ये इल्ज़ाम सऊदी अरब ने लगाया तो कतर जो है, और कतर के जो अमीर हैं तमीम बिन हमाद थानी, वो खुद एक तगड़े बंदे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा मुंह ना खुलवाओ,
मैं बता देता हूं कि सऊदी अरब ने पूरी दुनिया में दहशतगर्दी किस तरह फैलाई, और उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि सऊदी अरब जिम्मेदार है दुनिया के अंदर ये जो मौजूदा लहर है दहशतगर्दी की, जिसका मरकज अफगानिस्तान था, जिसका मरकज जो है वो अलकायदा था, फिर आईसिस की क्रिएशन, उसमें उन्होंने कह दिया कतर के अमीर ने कि ये सऊदी अरब जिम्मेदार है, और उन्होंने बहुत बरमला ये बात बांगे दोहल कह दी, यानी खुलखुला के कह दी। ये बात सऊदी अरब को चुभ गई, और सऊदी अरब ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से कतर को साइड पे कर दिया और अपना बॉर्डर बंद कर दिया कतर के साथ, यानी आना जाना बंद। कतर के जो तजारती चीज़ें थीं, ताजिर आते थे, बिजनेसमैन आते थे, उनकी एंट्री बना कर दी। कतर के वो लोग जो सऊदी अरब में रिहाइश पजीर थे उनको निकालना शुरू कर दिया। हवाई हुदूद बंद कर दी या टोटल कता ताल्लुकी कर दी। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह शेब अबी तालिब हुआ था। शेब अबी तालिब में कुरैश मक्का ने निकाल के उन्हें कहा कि आप बाहर रुकें, आप हमसे ना तजारत कर सकते हैं, ना मेल मिलाप कर सकते हैं। और फिर शेब अबी तालिब में कुरैश मक्का ने बाकियों को कहा कि आप भी इनके साथ कोई राब्ता नहीं रखेंगे। तो सऊदी अरब ने वही किरदार अदा किया। सो कतर को एक्चुअली सऊदी अरब ने आइसोलेट करने की कोशिश की। तो सऊदी अरब ने कहा कि आप अगर सुलह करना चाहते हैं तो 13 कंडीशंस हैं, और वो 13 कंडीशंस में से मैं आपको 2-3 बता देता हूं। नंबर 1 कंडीशन उन्होंने कही कि अल जजीरा टेलीविजन को बंद करें। कतर ने कहा नहीं। सऊदी अरब ने कहा कि आप अपने ताल्लुकात जो हैं वो ईरान के साथ कम करें, क्योंकि ईरान से गैस सप्लाई कतर में होती थी। तो कतर ने कहा नहीं। सऊदी अरब ने कहा कि आप ये मुस्लिम ब्रदरहुड, ये मीना और ये हमास का पॉइंट ऑफ व्यू जो है ये ना दिखाएं। तो कतर ने कहा ये हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। तो 13 की 13 कंडीशंस पे कतर का एक ही जवाब था, नो। और झगड़ा खड़ा हो गया, मामलात रुक गए, ताल्लुकात खराब हो गए। और इन ताल्लुकात की खराबी के दौरान जो है कतर की जो इंक्लिनेशन है वो यकीनन कतर ने सरवाइव करना था, कतर ने चलना था। तो उन्होंने देखा कि हमारे पास ऑप्शंस क्या है। तो कतर के रिलेशन ईरान से जो है वो मजीद मजबूत हुए। कतर के रिलेशन दीगर ममालिक से जो इस सऊदी लीग, अरब लीग आप उसे कह लें, लेकिन मैं कहूंगा अल सऊद फैमिली की जो लीग है उससे दूर थे। कतर के रिलेशन उनसे बढ़ने शुरू हुए। आपको याद है कि कतर के अमीर पाकिस्तान भी आए थे और एक अच्छी मीटिंग जो है वजीर आजम पाकिस्तान की उनके साथ रही थी। सो क्या हुआ कि कतर ने कहा कि भाई हम नहीं आपकी सुनेंगे। यहां पे फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कुवैत के जरिए इसको मीडिएट कराने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर जीसीसी के अंदर इख्तलाफ पैदा होता है तो डेफिनेटली अगर कतर हटेगा और कतर जो है वो एंटाई जीसीसी हो जाएगा, या जो जीसीसी के मुखालिफ पार्टीज हैं जिसमें ईरान सरफहरिस्त है बज़ाहिरन, वो उस तरफ चला जाएगा, टिल्ट चला जाएगा। तो हमारा कंट्रोल जो है वो गल्फ के अंदर कमजोर होगा। किसका कंट्रोल? अमेरिका और इसराइल का कंट्रोल। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आखिरकार कतर को और सऊदी अरब को करीब लाने में अपना किरदार अदा किया। हमने देखा कि अभी जब कतर के अमीर तमीम बिन हमाद थानी पहुंचे तो सलमान जो हैं वो खुद उन्हें रिसीव करने गए। तो उन्होंने यूं किया तो सलमान ने कहा कि नहीं, आई वॉन्ट टू गिव यू अ बिग हग, मैं तुमसे गले मिलना चाहता हूं। तो सलमान ने इसरार किया गले मिलने पर। यह नहीं है कि सलमान जो हैं उन्होंने बड़े दिल से यह बात की होगी, उन्हें प्रेशर होगा अमेरिका इसराइल का कि तुमने एक हॉस्पिटैलिटी जो है वो दिखानी है। कतर ने एक बात वाजे कर दी, उसने कहा कि हम अगर सुलह करेंगे तो नॉन कंडीशनल करेंगे, आपकी 13 जो आपने कंडीशंस रखी हैं हम उनको नहीं मानेंगे। तो कतर ने अपनी डिग्निटी को कायम रखा। तो कई लोग समझते हैं कि ये जो कुर्बत है ये कुर्बत सिर्फ वक्ती है, जाहिरन है, लेकिन कतर जो है वो सबमिट नहीं करेगा अपने स्कूल ऑफ थॉट को, और वो अपने बयानिए को और अपनी इंटरनेशनल और फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन करेगा। और इसकी मिसाल यह है कि कतर ने 13 में से एक कंडीशन नहीं मानी और सऊदी अरब सुलह करने पे आमादा हो गया। सो आपको यह इल्म होना चाहिए कि जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है और या गल्फ के जो ममालिक हैं, जो 6 मेंबर्स हैं, वो यूएस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए, वेस्टर्न पावर्स के लिए बहुत अहम है। क्यों है? क्योंकि कतर में अमेरिका की सबसे बड़ी मिलिट्री बेस बैठी है। सो कतर अगर सऊदी अरब से कटता है तो कल वो कह सकता है अमेरिका को कि या सऊदी अरब या हम। सो अमेरिका को ये उसके मफादात के खिलाफ है। बहरीन में यूएस नेवी 5th फ्लीट मौजूद है, और केसे और यूएई जो है वहां पे मैंने आपको पहले बताया था हजारों की तादाद में यूएस ट्रूप्स जो हैं वो मौजूद हैं। सो यूएस का ये इंटरेस्ट था कि कतर ये जो दूर जा रहा है इसको दोबारा सऊदी अरब के
करीब लाया जाए ताकि गल्फ के ऊपर आपका कंट्रोल कायम रहे। क्यों कायम रहे? ताकि आप ईरान और ईरान के जो हमायती मुमालिक हैं उनको रिस्पॉन्ड बैक कर सकें। तो अमेरिका के मफादात के बिल्कुल खिलाफ था कि गल्फ के अंदर कोई चपकलिश हो, सो उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश करके बज़ाहिरन ये दोस्ती दोबारा करवा दी है। लेकिन याद रखें कि कतर ने कोई कंडीशन सऊदी अरब की नहीं मानी। सो हमें भी बहैसियत पाकिस्तानी अपने इंटरेस्ट को देखना है और कंडीशन सिर्फ वो माननी है जो हमारे फेवर में हो इन अ लॉन्ग टर्म। और फेवर में होने का मतलब है कि हम अब उन लोगों की कंडीशंस नहीं मानेंगे जिन्होंने अपनी कंडीशंस मनवाई, मोर का हमसे कहा और एंड पे हमें निहत्था और तन्हा छोड़ दिया। आज तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।